हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं, ताकि इस मॉडल पेपर को देखकर उनको आइडिया मिल सके कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से उन्हें देखने को मिलेगा। तो इस मॉडल पेपर में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉडल पेपर को मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप उस मोबाइल एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम भी नॉलेज बीम ही है, जो कि आप ही लोगों के लिए मैंने डेवलप किया है। वह पूरी तरह से फ्री है, आप उसे जाकर ज़रूर इंस्टॉल कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। तो जैसा कि मैंने इस मॉडल पेपर का जो रूप है पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस होता है। सबसे पहले आपको पेपर में अपना अनुक्रमांक फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, उसके बाद पेपर का ये कुछ कोडिंग होता है। देख सकते हैं सन 2021 के लिए अंग्रेजी का यह मॉडल पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको यह क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ें तो नीचे कुछ निर्देश दिया गया है। तो देखिए निर्देश क्या है। पहला निर्देश है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और दोनों ही सेक्शन आपको करने अनिवार्य हैं। इसके बाद दूसरा जो निर्देश है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपको केवल क्वेश्चन नंबर 10 का एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, नहीं एक ही पार्ट को आपको सॉल्व करना है, यानी 3 पार्ट में से केवल एक ही पार्ट का आपको आंसर लिखना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपको पार्ट 1 ही करना है, क्योंकि वह आपके सिलेबस में है। इसके बाद तीसरा जो निर्देश है करा कि दूसरे सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी आपको और सारे जो प्रश्न हैं वह करने ही करने हैं। इसके बाद आपका यह क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में आपके इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, अर्थात आ रहे गद्यांशों में से केवल एक गद्यांश का रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेन कीजिए, अर्थात व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर देखेंगे तो ए करके और बी करके आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। केवल एक ही गद्यांश का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ए वाला जो गद्यांश है आपका देख सकते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट का है, और जो बी वाला यहाँ पर गद्यांश देख सकते हैं वो आपका अ फेलो ट्रैवलर से है। तो केवल एक ही का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि कैसे रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। या फिर आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वह कुछ इस तरह से होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि आ रहे प्रश्नों में से केवल एक का उत्तर 30 शब्द से ज़्यादा में मत दीजिए। तो यहाँ ABC करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इंग्लिश प्रोज से हैं। इसमें से केवल एक ही का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना है, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस टॉपिक पर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट। यहाँ पर ABCD करके इस तरह से 4 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके इंग्लिश प्रोज से होंगे, यानी इंग्लिश प्रोज के जो लेसन होंगे उन्हीं से आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस देखने को मिलेंगे, और उन सेंटेंसेस में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको विकल्प भी ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है। उन ब्रैकेट में से जो सबसे उपयुक्त शब्द है उसी का चुनाव करके आपको इस खाली स्थान को क्या करना है, फिलअप करना है, और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। हर एक सेंटेंस के लिए एक नंबर है, ठीक है। इस टॉपिक पर भी वीडियो है, चाहे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं BCD करके यहाँ पर 3 जो सेंटेंस थे वो यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं वर्ड्स, जिनमें से सबसे सुइटेबल वर्ड्स को आपको फिल करना है।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि आ रहे प्रश्नों में से केवल 2 का उत्तर आप 30 शब्द से ज़्यादा मत दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ABC करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 5-5 अर्थात 10 नंबर हो गए। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके शॉर्ट स्टोरी से पूछा गया है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है और ऑलरेडी इस लेसन इन जो शॉर्ट स्टोरीज़ के लेसन है उन्हें टीच किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके इनको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो जो अगला क्वेश्चन अर्थात 5वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी आ रहे निचोड़ में से केवल एक का रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर AB करके 2 आपको स्टेंजा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर केवल एक स्टेंजा का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है, चाहे A वाला कीजिए चाहे B वाला, और इसके लिए आपको मिलेगा 10 नंबर। और इस टॉपिक पर मेरे चैनल पे वीडियो है और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले और प्ले स्टोर पर अच्छा रेटिंग दे, ताकि हमारे एप्लीकेशन को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो यह 10 नंबर का है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, आपका जो भी डाउट होगा उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी आ रहे कविताओं में से केवल एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ABC करके यहाँ पर आपको 3 पोएम देखने को मिल रहा है, केवल एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे टीच किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स, यानी 2 एग्जाम्पल के साथ आपको नीचे जो आ रहे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि ABC करके 3 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, केवल एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको परिभाषा लिखना है 2 एग्जाम्पल के साथ, और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। और इस टॉपिक पर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, पूरा प्रिपरेशन कराया गया है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, नहीं तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लिंक मोबाइल एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो है सेक्शन B के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो A वाला प्रश्न है वो आपका नरेशन से है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिए जाते हैं, जिसमें से केवल एक को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 का B वाला प्रश्न है वो आपके सिंथेसिस से है, इसमें फर्स्ट और सेकंड करके 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया रहेगा उसी में आपको चेंज करना है, अर्थात कंबाइन करना है, आपको कंबाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला वाला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रवि मेट विद एन एक्सीडेंट ही मिस द एग्जामिनेशन, इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। अगर आपको फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो आप सेकेंड वाला ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड वाला भी है, जिससे आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और केवल एक, चाहे फर्स्ट कीजिए या सेकेंड कीजिए, एक का ही आपको आंसर देना है और इसके लिए आपको मिलेगा 2 नंबर। मेरे चैनल पे नरेशन और सिंथेसिस दोनों ही टॉपिक को पूरा कंप्लीट टीच कर दिया गया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो C वाला क्वेश्चन आता है वह ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड करके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल एक का ही आपको उत्तर देना होता है, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया होता है। जैसे कि पहला वाला पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है और दूसरा वाला कंपैरेटिव डिग्री में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, केवल एक का आपको उत्तर देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको सॉल्वेड एक्सरसाइज चाहिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर इन सारे ग्रामर के टॉपिक के सॉल्वेड एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो D अर्थात D वाला प्रश्न है वो आपका सिंटेक्स से होता है, अर्थात करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से होता है। इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करके 4 सेंटेंस देखने को मिलेगा। इन सेंटेंसेस में से केवल 2 सेंटेंस को आपको शुद्ध करके लिखना होता है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको पूरा वीडियोस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ABCDE करके इस तरह से 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से A वाला क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से होता है, अर्थात आपको
सिनोनिम से लिखना होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 वर्ड दिए गए हैं, इन तीनों वर्ड्स के आपको सिनोनिम से लिखने हैं और आपको 3 नंबर इसके लिए मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी है, आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 वर्ड देखने को मिलता है, जिसमें से कि हर एक वर्ड का आपको एंटोनिम्स लिखना है, यानी कि विलोम शब्द लिखना है और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 का सी वाला प्रश्न है वह आइडियम एंड फ्रेज से होता है, जिसमें कि आपको 5 आइडियम एंड फ्रेज देखने को मिलता है, जिसमें से केवल 3 आइडियम एंड फ्रेज का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है ताकि इनकी मीनिंग जो है वह स्पष्ट हो जाए। तो 5 में से केवल 3 का ही आपको अपने वाक्य में यूज करना है ताकि इनकी मीनिंग स्पष्ट हो जाए, और यदि आप सही यूज करते हैं तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। इसके बाद आगे बढ़े तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो डी वाला क्वेश्चन है वह 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अर्थात कई शब्दों के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा करके 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनके लिए आपको केवल एक शब्द लिखना है और आपको हर एक एक्सप्रेशन के लिए एक एक नंबर मिलेगा, अर्थात कुल 3 नंबर आपको मिलेगा। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत अगला क्वेश्चन पूछा गया है वह आपका होमोफोन से है, अर्थात एक समान ध्वनि वाले शब्द। तो यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 शब्द दिए गए हैं, इनको इस तरह से अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी मीनिंग स्पष्ट हो जाए, उनमें क्या भिन्नता है वह स्पष्ट हो जाए और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके इस तरह से 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल आपको एक ही पार्ट करना है। तो आप हमेशा ही पार्ट 1 करेंगे जो कि आपके ट्रांसलेशन, अर्थात आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, उसी को करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वह 10 नंबर मिलेंगे अगर आप सही करते हैं। इस टॉपिक पर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको स्टोरी वाले ट्रांसलेशन कैसे किए जाएं मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ऐसे लिखने के लिए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ABCDE करके इस तरह से 5 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। केवल एक टॉपिक पर लगभग 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है और आपको इसके लिए 12 नंबर मिलेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी ऐसे अपने चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आपको कोविड-19 पर हाल ही मैंने वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लीजिए, आप उसे तैयार भी कर लीजिए। ठीक है, तो यह 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलता है और इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पर ABC करके इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ए वाला प्रश्न आपका 2 नंबर का है, बी वाला प्रश्न आपका 2 नंबर का है और सी के अंतर्गत पहला दूसरा करके 2 प्रश्न पूछा गया है जो कि 1-1 नंबर का है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट था यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 था वह आपका कुल 6 नंबर का था। तो स्टूडेंट्स यह था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। आई होप आपको अच्छे से मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम 2021 में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा। तो आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।